शिवाचालं सङ्गं लङ्घयचेदरम् यस्कृपासमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यकुन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्दनायकाक्षम् वन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भाषिकरणम् विकसितमलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुषगोकुलं चारुवर्षावशूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरागर्णबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवीरनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि सत्त्वमहं न जाने। अपने आप को इस पवित्र गंगा तट से हटाकर वृंदावन में भगवती कालिंदी के कूल पर ले जाइए। आज श्री कृष्ण के गोवत्स चारण के उपलक्ष्य में एक वन महोत्सव है। वहां श्री कृष्ण का सखाओं के द्वारा विशेष श्रृंगार होगा। सखागणों के साथ वहां वन्य भोजन होगा और आज इस वन महोत्सव को देखने के लिए ब्रज के तमाम घरों से वात्सल्यवती माताएं और मधुर भावमयी श्री गोपांगनाएं भी जाएंगी। समस्त ब्रज में ये बात सबको जना दी गई है। सबके हृदय में परमोल्लास है। अत्यंत आनंद, अत्यंत उल्लास, परम आह्लाद से भरी श्री गोपांगनाएं जाने की तैयारी कर रही हैं। कुछ न कुछ ले जाना है। सखागण तो सब श्री भगवान श्याम सुंदर के साथ चल ही रहे हैं। पीछे पीछे कुछ बछड़े और कुछ गायें भी हैं। उनको आज आगे नहीं किया है। वन महोत्सव में श्री कृष्ण की आज खास सम्मानना है, प्रेम समारोह है, इसलिए श्री कृष्ण ही आगे आगे जा रहे हैं। माता के द्वारा किया हुआ श्रृंगार है। पीछे की टोली में दाऊ जी नेता हैं, वे जा रहे हैं। इस प्रकार वे वन में पहुंचे। बड़ा सुंदर सुरम्य वन है। तमाम वृक्षों में हरे हरे पत्ते सुशोभित हो रहे हैं। वृक्ष सब सुगंधित पुष्पों से सौरभित हैं। पुष्पों पर भंवरों की पंक्तियां मंडरा रही हैं, रसपान कर रही हैं, गुंजार कर रही हैं। वृक्षों की शाखाओं पर ऋषि मुनिगण
आज मुनि के रूप में, पक्षी के रूप में बैठे श्री कृष्ण के वन महोत्सव देखने की प्रतीक्षा में हैं। मानो आंख मूंदे हुए भगवान के आगमन को देख रहे हैं, अभी आ रहे हैं। यमुना का पवित्र तट है, उस पर सुंदर बालुका राशि कि मानो एक सुंदर बिछायत हो, उसी के ऊपर ये वन में एक सुंदर कल्प वृक्ष है, उसके नीचे आयोजन है श्री कृष्ण के सम्मान का। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ आ पहुंचते हैं और वहां के उस आसन पर समासीन हो जाते हैं। चारों ओर सब सखा बैठ जाते हैं। दाऊ जी का दल दूसरी ओर बैठ जाता है। सखियां तमाम आकर के घेर लेती हैं। एक तरफ वात्सल्यवती माताएं खड़ी हैं और एक तरफ गायों का और दूसरी ओर बछड़ों का झुंड वहां पर आ गया है। दाऊ जी की आज्ञा पाकर कुछ सखा भगवान के श्रृंगार में लगे हैं। अब भगवान के मधुर श्रीअंगों का और उनके श्रृंगार का निरीक्षण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर लगभग 11 वर्ष की अवस्था के थे, सुकुमार बालक हैं। उनके श्रीअंग परम सुशोभित हैं। उनके श्री विग्रह का वर्ण नील श्यामाभ उज्ज्वल आभा संयुक्त है, अर्थात मूल में नील वर्ण है, नील वर्ण पर श्यामता है, पर वो श्यामता रूखी नहीं है, वो श्यामता सरस है। वो श्यामता सरसता के साथ समुज्ज्वल है और उसके ऊपर एक उज्ज्वल श्वेत आभा सेज छाया हुआ है। इस प्रकार भगवान के श्री अंग का, भगवान के श्री विग्रह का वर्ण नील श्यामाभ उज्ज्वल आभा पूर्ण बड़ा तेजस्वी चमक रहा है। ये देख कर आप सोचिए कितना सुंदर है। नीलिमा में आभा युक्त श्यामता है और उस आभा युक्त श्यामता के चारों ओर उज्ज्वल आभा प्रसरित है। ये भगवान का सुंदर, बड़ा मनोहर, देव मुनि मनमोहक श्री विग्रह का वर्ण है। भगवान के श्रृंगार की तैयारी हो रही है। भगवान का प्रत्येक अंग अत्यंत सुषमापूर्ण है। भगवान के श्री अंग से एक बड़ी मनोहर मधुर दिव्य गंध निकलकर तमाम वहां के प्रदेश में प्रसरित हो रही है। उस अंग गंध का भी ध्यान करना चाहिए। बड़ी सुंदर, सुमधुर, अत्यंत मनोमोहक वो दिव्य सौरभ है, दिव्य गंध है। भगवान के चरण कमल अत्यंत मनोहर हैं। भगवान इस समय उस सिंहासन पर बैठे हैं। एक जानु पर भगवान ने दूसरा पैर रखा है, इसलिए भगवान के चरण तल के दर्शन भी हो रहे हैं। ध्वजा, अंकुश, वज्र, जौ, कुलिश इत्यादि के बड़े सुंदर भगवान के चरणों में चिन्ह हैं। अरुणाभ भगवान के सुंदर चरण तल हैं।
भगवान के चरणों के 10 नख मानो बिजली की छटा से परिपूर्ण है। बिजली चमकती है पर ये नित्य चमकते हैं और चमक में आंखें चौंधी आती नहीं, आंखें शीतल होती हैं। इनकी लख चंद्रिका का ध्यान कीजिए। इसके बाद ऊपर आइए, भगवान के दोनों सखने बड़े मनोहर, बड़े सुंदर हैं। भगवान के चरणों की अंगुलियों में भगवान ने वो गहना पहन रखा है, वो विचित्र ढंग का है। वो छल्ले नहीं, एक प्रकार की विचित्र धातु से बने हुए विचित्र ढंग के हैं। उनका वर्ण स्वर्ण गौर है, उनमें दिव्य ध्वनि हो रही है। के बाद भगवान के नूपुर हैं, भगवान के पैरों में पैंजनियां हैं। उसके बाद भगवान के जानु के नीचे की पिंडली बड़ी सुंदर, बड़ी मनोहर है। भगवान के जानु अत्यंत मनोमोहक हैं। भगवान की जांघें वे सुंदर आभा युक्त। कटी में भगवान ने पीतांबर पीले रंग का दिव्य वस्त्र माता का पहनाया हुआ धारण कर रखा है, पर उसके अंदर से भगवान की जंघों के सुंदर वर्ण की आभा निकल रही है और वो उस पीत आभा युक्त उज्जवल वस्त्र के अंदर से उस पीत वर्ण को साथ साथ लेकर परम सुशोभित एक नवीन वर्ण की बन गई है। भगवान के कटी में मणि रत्न और घुंघरू वाली स्वर्ण मेखला है, करधनी है। भगवान की कटी बहुत सूक्ष्म है और बड़ी सुंदर है। भगवान का उदर परम मनोहर गंभीर नाभि है। भगवान के उदर में त्रिवली पड़ी हुई है। भगवान के उदर से नाभि से लेकर वक्षस्थल तक विचित्र रोमराज है। वो रोमराज इतनी मनोहर है, इतनी सुंदर है कि वो देखते ही बनता है। भगवान का वक्षस्थल अत्यंत विशाल है। वक्षस्थल में भगवान के एक ओर भृगुलता का पीत चिन्ह है, एक ओर श्री लक्ष्मी जी के निवास का संकेत है। भगवान ने वैजयंती माला पहन रखी है। वनमाला भगवान के गले में सुशोभित है। वन पुष्पों की मालाओं के बीच बीच में तुलसी के गुच्छे लगे हुए हैं। मुक्ताहार भगवान ने पहन रखा है, विचित्र रत्नों का हीरक हार है। भगवान के कंठ में बड़ी सुंदर मुक्ताओं की माला है। भगवान का कंठ कंबु कंठ बड़ा सुंदर है। भगवान की विशाल बाहुएं हैं, मानो 2 बड़े सुंदर अजगर नीचे की ओर फन किए लटक रहे हैं, बड़ी कोमल, बड़ी सुंदर। भगवान का मुखमंडल तो विशेष शोभा युक्त है। भगवान की ठोड़ी बड़ी सुंदर, उस पर एक काली बिंदी लगी हुई है। भगवान के अधरोष्ट जो हैं वो लाल अरुण वर्ण के बड़े सुंदर। भगवान की दंत पंक्ति उनकी मधुर मुस्कान के अंदर से चमक रही है, वो मानो चंद्रमा की ज्योति को हरण कर रही है। भगवान की नासिका बड़ी नुकीली है। नासिका में भगवान ने मुक्ता पहन रखा है। भगवान के कपोल, भगवान के गाल अरुणाभ हैं। अब यहाँ एक विचित्र रंग और बन गया है, जरा ध्यान से देखिए। देखिए, भगवान का श्री विग्रह का वर्ण है नील श्यामाभ उज्ज्वल आभा युक्त, ये सभी जगह। अब ये नील श्यामाभ उज्ज्वल आभा युक्त वर्ण के साथ भगवान के कपोलों की अरुणिमा, उसकी ललाई और मिल गई। मने और अंगों की अपेक्षा
भगवान के कपोलों में एक विशेष प्रकार की आभा युक्त अरुणिमा है, ललाई है। ये अरुणिमा भगवान के श्री विग्रह के नील श्यामाभ उज्ज्वल आभा युक्त वर्ण के साथ मिलकर एक नवीन आभा युक्त वर्ण का उदय करती है। साथ ही भगवान के कानों में जो रत्नों के कुंडल झलमला रहे हैं, उन कुंडलों के वर्ण की आभा कपोलों पर और पड़ती है, तो मानो कपोलों पर पचरंगा या बहुरंगा प्रकाश आ गया। एक तो नील, दूसरा श्याम, फिर उज्ज्वल, तीसरा अरुण और चौथा कुंडलों के रत्नों के रंगों का विविध प्रकाश। इस प्रकार से भगवान के कपोल अत्यंत मनोहर, दीप्तिमान, सुंदर प्रतीत होते हैं, देखते बनता है। भगवान के कर्ण बड़े सुंदर हैं। कानों में भगवान ने कुंडल, रत्नों के कुंडल धारण कर रखे हैं। भगवान के नेत्र इतने मधुर हैं, इतने रसमय हैं, इतने आकर्षक हैं, इतने रसवर्षी हैं कि कुछ कहना नहीं बनता। मानो उनके नेत्रों से निरंतर प्रेममयी सुधा वर्षा हो रही है। उनके नेत्रों की पवित्र ज्योति मानो सब ओर जा करके सबके अंतःकरणों में आनंद का उल्लास उत्पन्न करती है। सबके अंतःकरणों में विशुद्ध भगवत भाव पैदा करती है। सबको आनंद की एक बृहद सरिता में बहा देती हैं। उसमें नेत्रों की उस ज्योति में, उस दृष्टि में दया, करुणा, प्रेम, आनंद, उल्लास, समता और भगवत्ता भरी हुई है। वो नेत्र की दृष्टि जिस तरफ जाती है उसी तरफ वो आनंद की सरिता बहा देती है। इस प्रकार भगवान के सुंदर नेत्र हैं। भगवान की नुकीली कुटीली भौवें हैं। भगवान की भौवें इस समय बड़ी सुंदर, मोहक हैं। जब वो शत्रु के सामने भौवें टेढ़ी होती हैं तो शत्रु को डरा देती हैं, पर यहाँ पर भगवान की आज इस समय जो बड़ी सुंदर भ्रकुटी है, वो भ्रकुटी तो देखने वाले के मन में परमाह्लाद, परम आनंद, परम शांति का उद्भव करती है। जरा नेत्रों की दृष्टि को और भ्रकुटी की मधुर कुटिलता को देखिए, कितना आनंद है, कितना बढ़िया। भगवान का विशाल ललाट है। उस ललाट पर भगवान ने उस ललाट पर बड़ा सुंदर तिलक है और उस पर चंदन, केसर, कस्तूरी की मिली हुई खौर लगी है। भगवान का सिर बड़ा सुंदर, उसमें घुंघराले काले केश हैं जो भ्रमरों की पंक्तियों को भी लज्जित करते हैं। भगवान की लठें उस केशों की नीचे कर्णों तक आई हुई हैं, उनसे बड़ी शोभा प्राप्त हो रही है। भगवान के मस्तक पर रत्नजटित मुकुट है, उसमें मयूर पिच्छ लगा हुआ है। भगवान एक दुपट्टा अपने गले में और डाले हुए हैं। इस प्रकार ये भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करिए, बार बार इसको देखिए और पवित्र भावों को प्राप्त करिए। अब सखा सब लोग श्रृंगार करने में लगे हैं। ये तो भगवान का नित्य मंगल विग्रह का स्वरूप अब सखा श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार की वस्तुओं में आम के कोपल हैं, फलों के छोटे छोटे फलों के गुच्छे हैं, घुंघचियां हैं, घुंघची की मालाएं हैं, वन पुष्प हैं, वन पुष्पों की मालाएं हैं, पुष्पों के गुच्छे हैं, भांति भांति की वन की मिट्टी है, जिनके द्वारा भगवान के अंगों को चित्रित करना है। भगवान के लिए विचित्र विचित्र वन की धातुएं इकट्ठी की गई हैं। उन धातुओं से भगवान को चित्रित करना है। वो चित्रकला कुशल सब मित्रगण सब कोई मिट्टी को घोल कर तैयार कर रहा है, किसने धातुएं घिस करके अलग अलग पत्तों पर रखी है, कोई वन्य पुष्पों को सजा रहा है, कोई सुंदर सुगंधित वन्य पुष्पों की माला गांथ रहा है,
कोई भगवान के श्री अंग पर और श्री ललाट पर तिलक करने के लिए वन्य धातुओं के गोपी चंदन को घिस रहा है। कोई भगवान के मस्तक में बालों में गूंथने के लिए वो आम की कोंपलों को तैयार कर रहा है। कोई फल के गुच्छों को ठीक ठिकाने से बांध रहा है और कोई भगवान के पैरों में नाचने के समय बांधने के लिए घूंघट तैयार कर रहा है। इस प्रकार से चारों ओर तैयारी हो रही है। तैयारी हो गई, अब सब मित्र सजाने में लगे हैं। तमाम श्री गोपांगनाएं एक ओर खड़ी इस विचित्र सुंदर लीला को देख देख कर मनोमुग्ध हो रही हैं। अपने आप को मानो बेच दिए जा रही हैं। उनका मन श्री श्याम सुंदर के हाथ सदा के लिए दिख गया है। वे अपलक नेत्रों से, निर्निमेष नेत्रों से भगवान के श्री मुखमंडल की ओर निहार रही हैं और पल पल में नवीन नवीन हर्ष का, नवीन नवीन आनंद का, आह्लाद का उपभोग कर रही हैं। एक और वात्सल्यवती माताएं यशोदा आदि, रोहिणी आदि, ये भगवान के सुंदर इस श्रृंगार लीला को देख करके मन में हर्षित हो रही हैं और श्रृंगार करने वाले बच्चों के प्रति उनके मन में विशेष आशीर्वाद के भाव आ रहे हैं कि वे आज कन्हैया को सजा रहे हैं, हमारे कन्हैया को सजा रहे हैं। गायें और बछड़े वो बीच बीच में फांस से ऊपर को मुंह किए भगवान के इस विचित्र श्रृंगार वेश का दर्शन कर रहे हैं। मित्रों ने भगवान के केशों में आमों की कोंपलों को गूंथ दिया। भगवान की शिखा के साथ छोटे छोटे फलों के वो मनोहर गुच्छे बांध दिए। नटवर बपू है ना। भगवान के मस्तक पर नाना प्रकार की धातुओं के तिलक कर दिए। भगवान की बाहुओं पर, भगवान के हृदय पर, भगवान के उदर पर, भगवान के पृष्ठ देश में, भगवान की पिंडलियों पर, भगवान की जंघाओं पर, भगवान के पाद देश में विचित्र धातुओं के द्वारा और वन की मृत्तिका के द्वारा सखाओं ने भांति भांति के चित्र बना दिए। कहीं मयूर है तो कहीं मैना है, कहीं हरिण है, कहीं सूर्य है। इस प्रकार नाना प्रकार के चित्रों से, वो वन धातु चित्रों से उन्हें चित्रित कर दिया। भगवान के गले में बड़ी सुंदर चिरमियों की घुंघचियों की माला बना के डाल दी। भगवान के हाथों में जहाँ स्वर्ण पहुंचे थे और जहाँ स्वर्ण के कंकण थे बाजूबंद, उनके साथ साथ मित्रों ने वो वन्य पुष्पों के साथ साथ चिरमियों को गूंथ गूंथ कर उनके कड़े बनाकर पहना दिए, उनके बाजूबंद पहना दिए, उनकी अंगूठियां बनाकर पहना दी और गले में बड़ी सुंदर वो गुंजा माला मित्रों ने पहना दी। उसके बीच बीच में पुष्प लटक रहे थे। इसके साथ साथ मित्रों ने, सखाओं ने बड़ी बढ़िया वो वन पुष्पों की माला बनाई, बड़े सुगंधित पुष्प, और उसमें तुलसी मंजरी के गुच्छे बीच बीच में लगे हुए। इस माला को भगवान के श्री वक्षस्थल पर मित्रों ने पहना दिया। अब एक विचित्र अवस्था हो गई। भगवान के सुंदर मधुर अंग गंध के साथ साथ ये बड़े सुरभित दिव्य पुष्पों की, विचित्र पुष्पों की गंध मिल गई और एक विचित्र गंध भगवान के श्रीअंग से अब निकल कर प्रसिद्ध होने लगी, सब ओर फैल गई। जरा उस सुगंध का स्वादन लीजिए। देखिए कितनी मधुर, कितनी मनोहर, कितनी आकर्षक, कितनी आनंददायक, कितनी सुधामयी सुगंध है। मित्रों ने भगवान के गालों पर भगवान के गालों पर चित्र बना दिए। भगवान ने भगवान की नासिका पर लंबी लकीर वाले चित्र बना दिए और भगवान के वो श्री मुकुट में रत्नजटित
मुकुट में विशेष प्रकार के मयूर पिच्छ, मयूरों के चंदवे लगा दिए और भगवान के पैरों में बड़े सुंदर घूंघर बांध दिए। इस प्रकार भगवान को एक नवीन नटवर वेश में मित्रों ने सजा दिया। भगवान के कानों में पीले पीले कनीर के फूलों के कर्णयो कर्णिकारम, वो पीले कनीर के फूलों के कुंडल पहना दिए। भगवान के बालों के गुच्छों के साथ साथ वन्य सुंदर पुष्पों की कलियों के गुच्छे लगा दिए। वो मानो एक नवीन मुकुट और बन गया मुकुट के आसपास। भगवान की मधुर मुस्कान इस समय जरा देखिए, ऐसी मधुर हंसी भगवान हंस रहे हैं। इस प्रकार की मधुर मुस्कान सखाओं की ओर देख देख कर और श्री गोपांगनाओं की ओर देख देख कर भगवान के श्री अधरोष्ठों से इस प्रकार के एक मधुर मधुर हंसी का, मधुर मुस्कान का विकास हुआ है जो सबके मन को हरण कर ले रही है। ऐसी सुंदर मुस्कान, ऐसी मधुर मुस्कान जो सारे जगत को, सारे जगत की तमाम आसक्तियों को, तमाम ममताओं को मानो सर्वदा के लिए हर कर चित्त में, हृदय में, जीवन में केवल और केवल प्रेमानंद सुधा को भर देती है और उसी में सबको डुबो देती है। भगवान की मुस्कान देखिए कितनी मनोहर है। वो अधरोष्ठों पर खेलती हुई दंत पंक्तियों को बीच बीच में दिखाती हुई और वो नासिका की लोलक को कभी कभी बीच बीच में हिलाती हुई तमाम देखने वालों के मन को हरण कर रही हैं। कितनी मधुर मुस्कान। इस प्रकार भगवान वहां पर विराजित हैं। दूसरी ओर दाऊ जी का श्रृंगार हुआ। अब दाऊ जी वहां से दूसरी ओर चले जाते हैं। संकेत इसी प्रकार का था। यहाँ पर श्री कृष्ण श्याम सुंदर अपनी सखाओं के साथ रह जाते हैं और अब भगवान के हाथ में श्री राम ने ला करके मुरली दे दी। कहा, श्याम सुंदर अब तुम श्रृंगारवान हो चुके, सुसज्जित हो चुके, तुमको देख देख कर हम अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं, पर हमारे कर्ण, हमारे कान अब तुम्हारे मधुर सुर को सुनना चाहते हैं। अब तुम मधुर सुर से मुरली बजाओ। भगवान ने श्री श्याम सुंदर ने मधुर मुरली को, सुंदर मुरली को, मनोहारिणी मुरली को, देव ऋषि मुनि मनोहारिणी मुरली को, दिव्य मुरली को अपने होठों पर रखा और मधुर स्वर भर के उस मुरली के द्वारा मधुर मनोहर गान करने लगे। जरा मुरली की ध्वनि सुनिए, कितनी मनोहर है, कितनी मनोहारिणी है, कितनी आनंदोल्लासकारिणी है। किस प्रकार सुरीले स्वर से बज करके हृदय में ही नहीं तमाम विश्व में फैल करके सबके मनों को हरण कर रही है। बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर, बड़ा मनोहर मुरली का सुंदर कूजन है। बड़ी सुंदर ध्वनि है, बड़ी उसमें नए नए सुर निकाल रहे हैं, नई नई रागिनियों का उद्भव कर रहे हैं। देवताओं के विमान ऊपर आ गए, ऋषि मुनियों की मंडलियां दूर दूर से आकर के खड़ी हो गई। नारद जी महाराज एक और आकाश में आकर्षित हो गए वीणा लेकर के। बड़ा आनंद, बड़ा समुल्लास, बड़ी मनोहर झांकी, बड़ी मनोहर झांकी। देवता प्रणाम करके लौट जाते हैं, ऋषिगण प्रणाम करके लौट जाते हैं। अब भगवान के भोजन की तैयारी होती है। वन्य भोजन, भोजन की सामग्री कुछ तो ये सखागण, आज वन्य महोत्सव था ना, तो वन्य महोत्सव के लिए सारी माताओं ने अपने अपने बच्चों के व्याज से श्याम सुंदर को खिलाने के लिए तमाम बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना करके और अपने अपने बच्चों के साथ भेजी। उनका उद्देश्य है बच्चों के बहाने श्याम सुंदर को अपनी चीजें खिलाना। बच्चों के प्रति उनका मोह प्रेम है, वो अब उस प्रकार नहीं रहा। अपने बच्चों के प्रति उनका प्रेम श्याम सुंदर के नाते से प्रेम है। श्याम सुंदर के वे सखा हैं, श्याम सुंदर उनको मित्र मानते हैं,
श्याम सुंदर उनके साथ खेल कर प्रसन्न होते हैं। श्याम सुंदर को वे आह्लाद प्राप्त कराने वाले हैं। इसलिए उन बच्चों के प्रति माताओं का विशेष प्रेम है, अपने पुत्रों के नाते उतना नहीं। तो वे माताएं, वे छोटी छोटी माताएं, तरुणी माताएं और सौढ़ा माताएं अपने अपने घर के सारे कामों को भूलकर इसी में लगी रहती हैं कि वे स्वयं और उनके बच्चे किस प्रकार से श्याम सुंदर को प्रसन्न कर सकें, सुखी बना सकें। तो आज उन्होंने बड़े तरह से उठ करके बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई और बना बना करके बांध बांध कर उनको अच्छी तरह से दोनों में भर भर करके और गांठ बांध के अपने अपने बच्चों को दे दिया कि जाओ आज वन्य भोजन होगा। देखो भाई, तुम तो खाना ही, पर श्याम सुंदर को खिला के खाना। उनके खाने से ही इस वस्तु की सार्थकता हो गई। तो तमाम बच्चे गांठ बांध बांध करके लाए हैं नवीन नवीन वस्तुओं का, नवीन नवीन सामग्रियों का। सबके माताओं ने ये सोचा कि हम कोई नई चीज बनावें, हम नई चीज बनावें। आज श्याम सुंदर के इस वन्य भोजन में एक विशेष प्रकार की आस्वादन की सृष्टि हो जाए। तो तमाम माताओं ने वस्तुएं बनाकर भेजी। अब जब वन्य भोजन की तैयारी हुई तो सखाओं ने कहा तुम कन्हैया बैठो, पर कन्हैया ऐसे बैठो कि तुम्हारा मुंह हमको दिखता रहे, तुम्हारा मुंह हमें दिखता रहे। तो बस इसी प्रकार से श्याम सुंदर मंदिर चारों ओर भगवान के बैठ गई। सबको यूं दिखा कि श्री कृष्ण ने हमारी ओर मुंह कर रखा है, हमारी ओर मुंह कर रखा है। अब सबके सामने पत्तलें रख दी गई। पत्तलों में वृक्षों के पत्ते, बड़े पत्ते, कहीं दो दो पत्ते, कहीं कुछ न मिला तो एक छोटी सी पत्थर की ही कोई टुकड़ी ले आए, गोल गोल वही ला के रख दी। कहीं जो बड़े बड़े फूल थे उन फूलों के विशाल पत्तों को बिछा दिया। इस प्रकार से तमाम वो सखाओं के सामने पत्तलें रख दी गई। अब एक एक जना उठा पारी पारी से और अपने अपने पकवान को सबकी पत्तलों में परसने लगा। अब इतने सखा थे, पर वो इतना महान अपना अपना लाया हुआ प्रसाद हो गया कि सबकी पत्तलों में परस जाने लायक सबका हो गया, सबकी पत्तलों में परसा गया। तो क्या क्रम था? सबसे पहले श्याम सुंदर की पत्तल में परसते, उसके बाद दूर जा करके दूसरे झुंड में दाऊ जी की पत्तल में, और फिर तमाम सखाओं की पत्तलों में। सब लोग अब इतने साथ से परसते क्या देर लगी, परसने लगे। अब परसने के बाद अब जब भोजन आरंभ होने को हुआ तब मजाक शुरू हो गया। भगवान ने शुरू किया, उसने कहा अरे ये आम का अचार सड़ा हुआ किसने डाल दिया? मजाक। तो दूसरे ने कहा बोले तो श्री रामा ने डाला। बोले वही ऐसा करता, नटखट बहुत है ना, तो उसके मुंह में ये जा करके लाल लाल मिर्चा दे दो, उसका मुंह जल जा। वो एक लड़का उठा, उसने मिर्च उठाई और मिर्च उठा करके उसके मुंह में ठूंस दी। उसने कहा राम राम क्या किया क्या किया। इस प्रकार से हंसते हंसाते हुए, मजाक करते हुए भगवान आरोगने लगे और तमाम सखा भोजन करने लगे। ये वन्य भोजन भगवान के बार बार होते थे, रोज तो होते ही थे, पर विशेष विशेष उत्सवों पर विशेष होते थे। आज वन्य महोत्सव है, आज वन में ये गोचारण की सफलता में ये उत्सव मनाया गया है। तो तमाम बच्चे और तमाम वो सब कुल सखागण सब मिलकर हंसते हंसाते भोजन करने लगे। अब यहाँ पर एक चीज हुई, एक बच्चा, उसका नाम था ललित। उस ललित की माँ ने एक विशेष चीज भेजी थी। अब वो ललित की माता की विशेष भेजी हुई चीज वो पहले देना भूल गया। अब वो खाने लगा, उसके मन में बड़ी व्याकुलता हुई और वो सोचने लगा कि मैं अब ये चीज दूं कैसे, पहले दी नहीं और अब देना ठीक नहीं मालूम होता, पर मन में बड़ी व्याकुलता, दिए बिना रहा न जाए और दे सके नहीं। तो अंतर्यामी श्री कृष्ण सब जान गए। उन्होंने कहा भाई देखो, किसी ने चोरी तो नहीं की है ना, माता की भेजी हुई चीज माताओं की हमको न देकर इसने रख तो नहीं ली, हम पत्तलों को देखेंगे। तो श्याम सुंदर उठे और सबकी पत्तलों को देखते रहे। देख ललित के पास पहुंचे तो बोले हाँ ये बेईमानी से नहीं की, ये चोरी की, माँ की भेजी हुई चीज दिन उठा के खा गए। अब उसकी सारी व्याकुलता दूर हो गई। अंतर्यामी भगवान ने इस प्रकार सबके साथ वो भोजन सुसंपन्न किया।
भोजन सुसंपन्न होने के बाद सबने जमुना जी में जा करके हस्त प्रक्षालन किए, जलपान किया, सब कोई आकर के बैठ गए। अब खेलने की बारी आई। अब खेलने की बारी के पहले एक विचित्र बात दूसरी और होती है। वो ये होती है कि तमाम सखियां जो बात्सल्यवती माताएं थी वो तो गईं। ये तमाम सखियां जो रही श्री गोपांगनाएं, ये गोपांगनागण रही और रहे ये ब्रज के गोपगण और रहे भगवान श्याम सुंदर। तो बस अब इन ब्रज की गोपियों ने, इन ब्रजबालाओं ने, इनके मन में एक विशेष बात स्फुरित हुई कि आज श्री कृष्ण को विशेष रूप से हम लोग भी सजाएंगे। वो माँ सजाती हैं रोज, तो माँ का सजाना देख करके इनके मन में हमेशा आया करती थी कि हम भी सजावें, और रोज रोज सखा सजाते। सखाओं का सजाना देख कर इनके मन में आती कि हम भी सजाएं श्याम सुंदर को। तो जरा ध्यान कीजिए, श्याम सुंदर वन्य भोजन करने के उपरांत फिर उसी कल्प वृक्ष के नीचे सिंहासन पर आकर आसीन हो गए हैं। सखागण खेलने की बात कहकर और खेलने की प्रतीक्षा में सब इधर उधर खड़े श्याम सुंदर के मुंह की ओर निहार रहे हैं कि कब वो कौन सा खेल कैसे शुरू करेंगे। इसी बीच में गोपांगनाओं के मनों में ये बात आई। अब गोपांगनाएं विशेष सजाने के लिए अपने घरों से अपनी अपनी इच्छा रुचि के अनुसार गहने लाई थी, कपड़े लाई थी, चंदनाज लाई थी और पुष्पादि की मालाएं लाई थी। अब बड़ा विचित्र ढंग हुआ। एक सखी आती है, वो भगवान श्री कृष्ण के गले में हार पहनाती है और हार पहनाते पहनाते वो मंत्र मुग्ध हो जाती है। दूसरी चीज उसके हाथ में ज्यों की त्यों रह जाती है, वो केवल देखती रह जाती है। श्याम सुंदर उसकी ओर मुस्कुरा कर देखने लगते हैं, उसकी क्रिया बंद हो जाती। ये दशा हुई तो अब दूसरी गोपी ने आगे कहा, हटो तुम। अब हटे कौन? यहीं पर एक नई स्थिति पैदा हो गई। अब श्याम सुंदर क्या करें? उनके पास तो केवल मुस्कुराहट है। श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, उस गोपी की ओर देख रहे हैं। इतने में दूसरी गोपी ने आकर के उस गोपी के कान में कुछ कहा। क्या कहा? ये वो गोपी जानती है और कहने वाली जानती है। ये कहते ही उस गोपी को चेतना आ गई और चेतना आने के साथ ही उसने वहां पर नृत्य आरंभ कर दिया। जहां ये श्रृंगार रह गया सारा का सारा, अब वो सारी गोपियों का नृत्य आरंभ हो गया, बच्चों का खेल रह गया। अब वो गोपियां मंत्रमुग्ध की भांति विविध भावों के से, विविध भंगियों से नृत्य करने लगी। रास में उन्होंने नृत्य किया था श्याम सुंदर के साथ, बीच बीच में श्याम सुंदर थे। आज वो श्याम सुंदर के सामने मंत्र मुग्ध होकर, प्रेम मुग्ध होकर, प्रेमाशव का पान करके प्रमत्त होकर वे सब के सब विचित्र भाव भंगिमाओं से नृत्य करने लगी। उनके नृत्य को देख करके श्याम सुंदर अत्यंत मुग्ध हो गए और श्याम सुंदर मुग्ध होकर के उनके बीच में आकर के स्वयं नृत्य करने लगे। श्याम सुंदर आज नृत्य करने वाले श्रृंगार से सुसज्जित हैं, नटवर बपू हैं। कानों में वो कनेर के फूलों को खोसे, मस्तक पर आमों की कोंपलों को गूंथे, अपने केशों में पुष्पों के गुच्छों को गुथाए, नाना प्रकार की धातुओं से सुसज्जित पैर में घूंघट बांधे हुए भगवान श्याम सुंदर उनके बीच में आकर नाच करने लगे, नृत्य करने लगे। अब सखाओं से नहीं रहा गया, तो पर सखाओं के बीच में श्री गोपांगनाएं आ गईं। अब सखाओं में श्री गोपांगनाओं में कसमत शुरू हुई। वो कहते हैं, हम श्याम सुंदर के सखा हैं, हम बीच में नाचेंगे उनके समीप। और श्याम सुंदर को होश नहीं है और न गोपांगनाओं को होश है। ये आनंद रोल उठा। बन के पशु पक्षी तमाम निर्निमेष नेत्रों से सब के सब उनके आंखों की पलकें पड़नी बंद हो गई। तो वे सब वृक्षों की डालियों पर बैठ बैठ करके इस आनंद महानृत्य का दर्शन करने लगे। बड़ा सुंदर।
वहां पर ये सुंदर कीर्तन ध्वनि, नाम ध्वनि, रोल ध्वनि, आनंद ध्वनि सुन करके आसपास से जो गायें जा रही थी वो सब आ गई। गायों ने अपने अपने कान लगा दिए, बछड़ों ने कान लगा दिए, सब के सब बछड़े और सब के सब गायें कान लगा करके उस मधुर आनंद नृत्य ध्वनि को सुनने लगे। भगवान बीच में नृत्य कर रहे हैं, बीच बीच में मुरली वादन करते हैं, बीच बीच में सखियों का हाथ पकड़ के उनके साथ नाचने लगते हैं, कभी किसी का कभी किसी का। इस प्रकार से आनंद नृत्य हो रहा है। सखा भी कोई बीच बीच में आ गए हैं, कोई पीछे हैं। ये महान नृत्य आरंभ हो गया। इस महान नृत्य के आरंभ होने पर चारों ओर तमाम वन में एक परम आनंद की लहर उठ गई। वन के पशुगण इकट्ठे हो गए दूर दूर से, वे आकर के इस आनंद नृत्य को देखने लगे। वन के जो अन्य जीव थे वो वहां पर आ गए, जो वनचर देवता थे वे वहां पर आ गए, और यमुना जी ने बस उछल उछल करके और अपने जलों के छींटे दे दे करके उन नृत्यकारियों को, महाभाग उन श्री गोपांगनाओं को और महाभाग उन सखाओं को और श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए वो मानो अपनी उन बिंदुओं के द्वारा उछल उछल करके उनके घर्म को मिटाने लगी, उनको शीतल करने लगी। यमुना जी सेवा में लग गई। शांत वहां पर वातावरण था। उस शांत वातावरण में ये महान आनंद की अशांति उत्पन्न हो गई, जो उस प्रशांति को और बढ़ाने वाली। और छाया तो वहां थी ही, पर सूर्य भगवान ने भी बादलों की आड़ से छिपकर देखना शुरू कर दिया इस नृत्य को। महान आनंद का रोल उठा। इस प्रकार वो नृत्य हो रहा है, बड़ा मधुर नृत्य हो रहा है। उस नृत्य में चारों ओर केवल आनंद है, केवल प्रेम सुधा की वर्षा हो रही है। उस नृत्य में जिस प्रकार से भगवान का रस बहा, उसकी जरा सी आप झांकी कीजिए। भगवान के मधुर मुरली का रव बीच बीच में हो रहा है। सुनिए, भगवान के चरणों से नूपुरों के साथ घूंघर बज रहे हैं। श्री गोपांगनाओं के पैरों की पैंजनियां और पायजेबें और उनकी करधनियों के घुंघरों की ध्वनि ये सब एक साथ हो रही हैं। श्री गोपांगनाओं के हाथों की चूड़ियां और उनके बाहुओं के कंगन ये हिल हिल कर सब बज रहे हैं। श्री गोपांगनाओं के श्री मुख से जो भगवान के गुणगान की एक मधुर ध्वनि हो रही है, वो सब मिलकर और कानों को अत्यंत सुख दे रही है। मुरली ध्वनि के साथ साथ ये अलंकारों के बजने की ध्वनि के साथ साथ भगवान के श्रीअंग की गंध इस नृत्य से और भी विकसित हो गई। उसके साथ साथ वन्य पुष्पों की पवित्र गंध भी उसके साथ मिल गई। विचित्र धातुओं की गंध मिली और साथ साथ श्री गोपांगनाओं के श्रीअंगों में जो चंदन लगा हुआ था, कस्तूरी लगी हुई थी, केसर लगी हुई थी, उन सब की गंध भी साथ मिली। एक विचित्र गंध का समारोह, विचित्र गंध का समूह वहां पर चारों ओर प्रसिद्ध हो गया, विस्तृत हो गया। सब लोग उस परम विस्तीर्ण सुखमय सौरभ से सब लोग सुखी हो गए। इस प्रकार तमाम सुगंधी, कानों को सुख देने वाली तमाम वो सुंदर स्वर, ये कानों को सुख देने वाला वो भगवान का मधुर अंग स्पर्श, वो त्वक को सुख देने वाला भगवान का वो मधुरा स्वादन युक्त प्रसाद, ये जिह्वा को सुख देने वाला। इस प्रकार से नासिका, कर्ण, त्वक, ये सभी इंद्रियां परम सुख का स्वादन करने लगी। और मन, चित्त, बुद्धि ये तो सब के सब भगवान के श्री चरणों में अर्पित हो गए। भगवान के नृत्य को देखने में ये सब लग करके अपने आप को खो चुके। अब वहां पर छा रहा है केवल प्रेमानंद, वहां पसर रहा है केवल प्रेम सुधा रस, वहां बह रहा है प्रेमानंद सुधा का प्रवाह। और वहां सबको आनंद की, प्रेमानंद की, दिव्यानंद की, जागतिक आसक्ति, जागतिक ममता, जागतिक कामना, जागतिक अहंता से सर्वथा शून्य दिव्य प्रेम रसमयी
वर्षा हो रही है वहां पर। सब लोग उस वर्षा में उस प्रेम रस की बाढ़ में निमग्न हो रहे हैं। सब डूब रहे हैं। गोपियां डूब गईं, वे गोपगण डूब गए और श्याम सुंदर भी डूब गए। हम लोग भी सब डूब गए। अब देखिए कैसे डूबे हुए हैं। कितना आनंद आ रहा है। अभी नाच नृत्य बंद नहीं हुआ है, नृत्य चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण नाच रहे हैं, तथागण नाच रहे हैं। ये नृत्य कब तक चलता रहेगा कुछ पता नहीं। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है श्री कृष्ण के वन भोजन लीला का ध्यान और इसका कैसेट संख्या है 42।